बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्ट्रेट ट्रेडर्स प्रेजेंट KCPL पावर्ड बाय मेडिकैम एंड ऑर्किड स्कूल। इट्स ऑल अबाउट मी। आपको बताते चलें कि ये जो क्रिकेट प्रीमियर लीग है ये होने जा रही है और ख़ास तौर पे कराची में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए इसका इनेकाद किया गया है। किस तरीके से इसको कंसीव किया गया, इस आइडिया को और इसको आगे बढ़ाया गया, कौन लोग इसके पीछे हैं, आज हम इसका अहाता करेंगे कि इस लीग में कौन लोग शिरकत करने जा रहे हैं, कितने क्रिकेटर्स मौजूद हैं, कैसे ड्राफ्टिंग हुई, कितनी टीमें हैं, कब कब मैचेस खेले जाएंगे और क्रिकेट के शायकीन जो हैं कहाँ पे ये जाके मैचेस एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त इस KCPL जो कि जिसका आगाज़ होने जा रहा है 6 नवंबर से, इसके 2 ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं और एक ऑर्गेनाइजर हमें अभी फ़ोन लाइन पे भी ज्वाइन करेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं उवैस मंसूर साहब, जिनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है खालिद सलीम साहब, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और ऐसा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। क्रिकेट वैसे ही लगता है ऐसे पाकिस्तान का कौमी खेल है, बल्कि उससे ज़्यादा जुनून जो है ना वो हमारी आवाम में नज़र आता है। और अब जबकि वर्ल्ड कप भी चल रहा है और पाकिस्तान प्लस माइनस की पोजीशन में है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। न सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले इंटरेस्ट लेते हैं बल्कि इसे देखने वाले भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि KCPL 2 जो है, जो कि कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग है और स्टेट ट्रेडर्स और द ऑर्किड स्कूल के ताबून से ये पेश की जा रही है, कैसे इसका ख्याल कैसे आया कि कराची में ये एक कम्युनिटी क्रिकेट लीग कराई जाए? जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मेमन हैं, चिनोट हैं, हम लोग अक्सर बैठते थे और जिक्र करते थे भाई हमारी कम्युनिटी में ऐसी लीग हो रही है, हमारी कम्युनिटी में ऐसी लीग हो रही है। लेकिन क्या था कि हम उसी विद इन द कम्युनिटी खेले जा रहे थे कि मेमन है तो मेमन में खेले जा रहे हैं, चिनोट है तो काफ़ी कभी ऐसा होता था एक आध मैच आपस में हो जाता था, बट कम्युनिटी टू कम्युनिटी फाइट हो ये चीज़ नहीं आती थी। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमारे मेमन में हैं बिलाल मजीद साहब, काफ़ी क्रिकेट में उनका एक्सपीरियंस है मेमन, तो हमारी ऐसी बातचीत हुई कि इस तरीके से कोई वेंचर किया जाए। तो वहाँ पे हमने डिसाइड करा मिल के, फिर बात हुई खालिद भाई जुनैद भाई से, इन्होंने आइडिया को करा कि नहीं हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए, कुछ हमने इस पर सोचना चाहिए। तो बस वो सोचने बैठे, तो बस जब सोचते हैं तो लगा शुक्र है अल्लाह ताला करा ही देता है चीज़ को। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बताते हैं कि 3 लोग जो मेन इस पूरी जो लीग है इसके पीछे हैं, जो कि KCPL है यानी कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग। एक उवैस मंसूर साहब, खालिद सलीम साहब और जुनैद खलील नैनीताल वाला ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे फ़ोन लाइन पे। खालिद सलीम साहब से जानना चाहेंगे, क्या कहते हैं खालिद साहब, कैसे इस आइडिया को, एक ख्वाब को आपने ताबीर में बदला? बस ये हम लोग आपस में यही डिस्कस होता था कि हम लोग शौकिया तो पहले हम लोग खेलते थे, फिर एक हुआ कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इन लड़कों को दिया जाए जहाँ पे एक इस लेवल की क्रिकेट हो ताकि क्रिकेट को भी एक फ़रोग़ हो और एक हमारी कम्युनिटी जो अब खेल रही है, जिस तरह हम आपस में जिस तरह खेल रहे थे उसमें हम मेमन, चिन्योट और बाकी बरादरी को भी इंडल्ज करें। अच्छा। एक्चुअली ये होता ये है, क्रिकेट तो हर जगह हो रही है और वो हो रही है, लेकिन एक्चुअली अगर इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए इन लड़कों को जहाँ पे ऐसा कंपटीशन हो, जहाँ पे ये लड़के आपस में इतने ऐसा कंपटीशन हो कि आपस में लड़ सके, तो इस कंपटीशन में इसके लिए इस कंपटीशन के लिए जो है ना हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना KCPL के नाम से, जिसमें सारी बरादरियाँ होंगी। अच्छा। आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज होती है कि हमारा एक आइडिया था कि जी इसमें फंड्स की रेजिंग और कैसे की जाए, तो एक हमारे आइडिया था कि जितनी मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं ये अपना ब्रांड दे दें और हम एक उस ब्रांड के नीचे, उनके नाम के नीचे इन लड़कों को खिलाएं, क्योंकि हर कंपनीज के पास अपने पब्लिसिटी फंड होते हैं। तो ये एक आइडिया था कि ये, क्योंकि इसके लिए ठीक ठाक फंड चाहिए होते हैं, तो इसके लिए हमने ये कुछ किया कि जैसे मेडिकैम है, बाकी दूसरी कंपनीज हैं, वो अपना एक ब्रांड नाम देते हैं और अपने लड़कों इसमें खिलाएं। तो एक तो उस फंड से वो अपने नाम की पब्लिसिटी भी हो जाएगी, उनकी मार्केटिंग भी हो जाएगी और इन लड़कों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे ये क्रिकेट का फ़रोग़ भी होगा और ये लड़के आगे भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा उवैस साहब, मुझे आप बताइएगा कि ये बेसिकली जो टीम्स हैं जो डिफरेंट, इसमें टोटल कितनी टीम्स हैं पहले मुझे बताइए? इसमें टोटल 10 टीम है। ये सेकंड सीज़न है, लास्ट टाइम की तरह 3 इसमें मेमन की टीम्स हैं जो उनकी टॉप नॉच टीम्स हैं जो मेमन के उसमें खेलती हैं। जैसे खालिद भाई ने कहा ना, उसके जो बेस्ट इनके लड़के होते हैं, अच्छा अपनी अपनी कम्युनिटी में जब खेलते हैं तो ये डिफरेंट टीम्स में खेल रहे होते हैं,
जब ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी खेलने आते हैं, ये सारे मिलके 3 टीमों में डिवाइड हो जाते हैं इक्वली, तो वो इतनी स्ट्रेंथन हो जाती है टीम। फिर आपकी चिनोट का भी इसी तरीके का सिलसिला है, हम सौदागरान है, इनका भी यही है कि हम सारी टीमों के बेस्ट लड़के लाते हैं। तो इससे होता क्या, जो आपकी क्रिकेट है ना, वो लड़कों में भूख बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको ये लीग खेलनी है। अच्छा, वैसे क्रिकेट जो टीम्स के नाम हैं वो ब्रांड्स पे हैं, लेकिन उसके अंडर में जो टीम खेल रही है वो एक कम्युनिटी की है। वो एक कम्युनिटी की है, बाकायदा सब कम्युनिटीज़ में ऐसा ही होता है कि ऊपर देखिए ब्रांडिंग है। बास तो वो ब्रांड्स हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं है इन टीम्स में, जो कि अच्छी बात है। ये सीजन 2 में हमें कई ऐसे नाम मिले जो पहले तो ये होता था ना, जो टीम डाल रहा है वही अपना नाम रख देता था। अब टीम्स भी ब्रांडिंग के साथ आ रही हैं, डिफरेंट ब्रांड्स उन टीम को टेक ओवर कर रहे हैं, वो डिवाइड होती हैं क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है और कोई ये नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी की कोई भी टीम कमज़ोर लगे। तो हम एक्चुअली हमारा मकसद यही था कि सारी टीमों को बैलेंस किया जाए। और लास्ट टाइम जैसे हमने एक टीम को चांस दिया था कि हम चाह रहे थे कि 10वीं जो टीम है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पूल सिस्टम बनता नहीं है 9 पे, तो 10वीं टीम थी लास्ट टाइम हमारे पास सूरती कम्युनिटी से थी। इस टाइम हमने रेस्ट ऑफ दिल्ली कम्युनिटी रखी। तो इस तरीके से हम 10वीं एज अ गेस्ट टीम ट्राई करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि और कम्युनिटीज़ आएँ, टीम्स की तादाद बढ़ाई जाए। बेशक हमारी टीम्स की तादाद और कम, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए और एक रिलेशन है ना, क्रिकेट तो अपनी जगह, एक रिलेशन हम लोगों का बड़ा अच्छा बिल्डअप होना चाहिए। क्योंकि बचपन से हमारे ये नहीं होता कि वो मेमन है, वो चनोट है, वो पंजाबी, हम लोग सब क्रिकेट लवर्स हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो सही अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं और एक अच्छा मैसेज देते हैं कि मिलके खेलते हैं और भाईचारगी के साथ खेलते हैं। ठीक है, खालिद साहब मुझे बताइएगा कि यानी ये जो जब आपने इस तमाम चीज़ें लॉन्च की तो स्पॉन्सरशिप इजीली मिल गई या मुश्किल है? कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करने में तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। हाँ। एक मरतबा आप प्लेटफॉर्म दे दें और लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये लोग वाकई में डिलीवर करते हैं। और हम लोग की कोशिश ये नहीं थी कि इसमें कोई फ़ंड जनरेट करना, हमें था कि जितना फ़ंड जनरेट होता था हम उससे ज़्यादा इसमें करके इनको लोगों को देते थे। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना कि जी अगर हम ब्रांडिंग इन कंपनी इसकी ले लेंगे तो हमें ईजीली वो स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे और वो उन कंपनीज़ को अपने मार्केटिंग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि जी हमारा नाम चल रहा है। अगर मेडिकेम खेलती है तो मेडिकेम का नाम अगर चलता है लड़कों में तो वो उससे जो उनकी मार्केटिंग भी होती है और क्रिकेट के लिए भी इनके लिए फ़रोग होता है। तो एक आइडिया था कि ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये फुटबॉल और दूसरी भी और बाकी भी जो स्पोर्ट्स है ना, अगर ये कंपनी इन लड़कों को ओन कर ले, सिर्फ इनको एक प्लेटफॉर्म दे दें, जिस तरह हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लेटफॉर्म दिया है, हमने फ्लड लाइट्स में बेस्ट क्रिकेट दी है इनको, कलर क्रिकेट में इंटरनेशनल एम्पायर्स दिए हैं, सॉरी नेशनल एम्पायर्स दिए हमने, यानी इससे अच्छा प्लेटफॉर्म जो बेस्ट ग्राउंड थे अवेलेबल थे वो दिए हमने। एक प्लेटफॉर्म हमने इनको वो दे दिया है। अब इस वजह से जितना हमें अचीवमेंट हो रही है उम्मीद है आगे जाके हम इसको जितना इम्प्रूव कर सकते हैं हम करेंगे, कोशिश पूरी है हमारी। ठीक है, मुझे बताइएगा वेन्यू के बारे में जब बात हुई तो फिर क्या सोचा गया कि कहाँ रखा जाएगा और किस तरीके से मैचेस रखे जाएंगे, क्या टाइमिंग्स होंगी? वेन्यू देखें, हमारे जितने हैं सारी कम्युनिटीज़ के, ये सब बिजनेस रिलेटेड कम्युनिटीज़, हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स से और इससे बचपन से अब तो जो लड़के आ रहे हैं, माँ बाप हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा ये हुआ कि वो चाय के ढाबे पे बैठे रहते थे या ऐसे करते थे, वो नेट्स में नज़र आते हैं जान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग खेलते थे ना, हमारे पास एक ही वो तक गली क्रिकेट, और आज वो गली क्रिकेट ऑलमोस्ट डेड हो गई है ड्यू टू, आपको पता है, ट्रैफिक सिचुएशन, नहीं माँ बाप खेलने दे सकते। तो अब वो रात में ही हम लोगों के पास टाइम होता है कि हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद, क्योंकि इसमें 60 साल तक के लोग इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी क्रिकेट में। अच्छा। अब वो इसमें कोई एज नहीं है कि ये 18 साल के लड़के ज्यादा हैं, इसमें आप देखेंगे एज लिमिट कोई नहीं है, जितने लोग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। 64 इयर्स के ओपनर हमारे पास मौजूद हैं जो ओपन करते हैं और मेरिट पे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि वो टीम के ओनर हैं तो खेल लेंगे, लेकिन ये क्या है, मेरिट पे क्रिकेट हो रही है। जब हम रात को खेल रहे हैं, बेस्ट अंपायर जैसे खालिद भाई ने बताया, आप खुद सोचें इस लेवल की क्रिकेट में रात में रखी गई मोइन खान अकेडमी में खेलना है, थर्ड अंपायर्स के साथ खेल रहे हैं, थर्ड अंपायर हर मैच में मौजूद होते हैं, वही फीलिंग ड्रेसिंग रूम, वही माहौल जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पे मिलता है। सारी हर टीम के अपने कोचेज हैं, तो एक ऐसा माहौल होता है कि आपको लगेगा नहीं कहीं से ये कम्युनिटीज खेल रही हैं, ऐसे ही लगेगा कोई। टाइमिंग क्या रखी गई है सर? क्योंकि वीकडेज में है ये सारे मैचेस, ज्यादातर मंडे टू फ्राइडे रखे जाएंगे। हमारे सारे मैच नाइट मैच होते हैं, तो 9 o'clock हमारे स्टार्ट होते हैं
और 12 o'clock तक हमारे ये मैचेस जाते हैं। ठीक, क्योंकि नाइट मैच होता है, उसका एटमॉस्फेयर ही अलग होता है। नाइट एक अलग नाइट मैच के फ्लड लाइट्स और चीजें, और फिर मौसम भी कराची का जरा सर्दी होती है, तो मजेदार मौसम, नाइट की फीलिंग ही जो है ना वो अलग ही होती है। अच्छा अच्छा, तो कितना क्राउड एक्सपेक्ट करते हैं, क्या रहता है? देखिए क्राउड तो ऑब्वियसली आता है, जो टीम जिसकी टीम खेले, जिस कम्युनिटी की खेल रही हो। मैंने कहा ना हर कम्युनिटी चाहती है कि हम जीते। अच्छा, अभी लास्ट टाइम शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, KCPL फर्स्ट एडिशन था। हम उम्मीद करें जिस तरीके से हाइप बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा ब्रांडिंग्स पहले नहीं थी अब आ रही हैं, तो हर चीज़ के साथ चीज़ें बढ़ती हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग के जैसे लास्ट टाइम का हमारा फाइनल गया सुपर ओवर में, इट वाज अ बिग थिंग। मतलब दो कम्युनिटी मतलब दो टीम्स के आप फाइनलिस्ट जो टीम्स हैं उनके सुपर ओवर में जा रहे हैं। अच्छी खासी उनकी वॉचिंग थी, लोगों ने बहुत एंजॉय करा, और इतनी ठंड थी उस रात को, मुझे याद है फिर भी मेरा ख्याल है वो मैच इतना गर्म था कि वो उसने बिल्कुल ठंड से पता नहीं चला, फील नहीं होने दिया कि किसी किस्म की। ठीक है। अच्छा, मजीद अभी आपसे गुफ्तगू करेंगे और हम ड्राफ्टिंग के बारे में भी जानेंगे और प्लेयर्स के हवाले से भी जानेंगे, कौन कौन सी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स कौन सी टीम ने उठाए और किस तरीके से इसको मैनेज किया गया। 10 टीमें हैं, दूसरे डेट्स क्या होंगी, 6 नवंबर को शुरू होगा, कब तक ये लीग चलेगी, इन तमाम वालों से बात करना। एक छोटा सा वक्फा देखते रहिए। KCPL सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम, द ऑर्किड स्कूल एंड स्टेट ट्रेडर्स। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टेट ट्रेडर्स प्रेजेंट KCPL 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है इसलिए कि KCPL जो है सीज़न 2 इसका आगाज़ हो रहा है 6 नवंबर से, और ये दरअसल कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग है जिसका सीज़न 2 खेला जा रहा है कराची के मोइन खान एकेडमी जो स्टेडियम है उसके अंदर, और इसमें मुख्तलिफ कराची की कम्युनिटीज़ हिस्सा ले रही हैं। जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि रात में 9 बजे के बाद 6 नवंबर से मंडे से लेके फ्राइडे तक आप ये मैचेस देख सकते हैं। 9 से 12 तक ये मैचेस खेले जाएंगे। 10 टीमें हैं, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। टीमों में कौन कौन से प्लेयर्स लिए गए हैं, कब तक ये मैचेस चलेंगे, सेमीफाइनल फाइनल कब होंगे, विनिंग टीम को क्या मिलेगा, इन तमाम वालों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उवैस मंसूर साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खालिद सलीम साहब, जो कि ख़ास तौर पर अगर ये कहा जाए कि ये पूरी लीग के जो है ना ये थिंकर्स हैं, या इनकी ही बदौलत इन्होंने एक आइडिया कंसीव किया और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये गलत ना होगा। वैसे साहब मुझे बताइएगा कि टोटल कितने मैचेस इस लीग के बनते हैं? इसके टोटल मैचेस तो 25 हैं टिल फाइनल। 20 ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं, उसके बाद 5 हमारे नॉकआउट और फाइनल इंक्लूडेड। 25 मैचेस टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं। 25 मैचेस हैं। और कब से कब तक चलेगी ये मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग स्टार्ट करें इंशाल्लाह 6 से, तो 30 नवंबर तक हमारा ग्रुप मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमने थोड़ा सा 5 मैचों का हम डिसीजन विद इन दिस ड्यूरेशन, क्योंकि उसमें सारी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हैं, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं, तो होपफुली विद इन मिड ऑफ दिसंबर हम ये लीग को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। मुझे बताइए खालिद सलीम साहब की ड्राफ्टिंग जब हुई है, प्लेयर्स को लेना हुआ, तो कितनी आपके पास ऑप्शंस मौजूद थे और कितने प्लेयर्स को लिया गया? देखिए, एक ड्राफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट ये था कि हर टीम को अपनी टीम बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जिसमें सारी टीमें बैलेंस हो जाए। तो उसमें एक ऑक्शन बेस होता है कि हर टीम को कुछ 10,000 पॉइंट दे दिए जाते हैं, और वो जो बेस्ट से बेस्ट प्लेयर होते हैं उसमें उठा लेते हैं। उसमें एक उसमें होता है कि जो भी कंपनी अपनी टीम को अच्छा बनाना चाहती हैं, सॉलिड बनाना चाहती हैं, तो उसमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है। उसमें एक लड़कों का भी एक कंपटीशन हो जाता है आपस में कि अगर हम इस लीग में अगर परफॉर्म अच्छा करेंगे इस सीज़न में, तो नेक्स्ट सीज़न में हम उससे ज़्यादा महंगे उठेंगे, उससे ज़्यादा पॉइंट बनेंगे। तो एक लड़कों भी एक कंपटीशन हो जाता है, यार देखो ये वाला लड़का इतने पॉइंट्स में गया था। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि जी ये ड्राफ्टिंग का जैसे PSL में होता है उसमें होता है। तो एक कंपनीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सारे आते हैं, तो उसमें एक अच्छा सा माहौल हो जाता है इसमें। ठीक है। कितने प्लेयर्स आपने जो है प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इसमें रखे हैं? लेकिन कुछ तो कम्युनिटी के अपने लोग खेल रहे होंगे। देखें, इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें कुछ नहीं कम्युनिटी के खेल रहे, इसमें सारी कम्युनिटी के ही लड़के खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा। दिल्ली सौदागरान की टीम है तो दिल्ली सौदागरान के लड़के ही खेलेंगे। अच्छा। हम बाहर से हायर नहीं कर सकते। मेमन में सिर्फ मेमन होंगे, चिनोट में सिर्फ चिनोट होंगे। क्यों? वो जो लड़के घरों पे क्रिकेट के शौकीन हैं, उनके अंदर वो कि हाँ वो हमने भी ये लीग खेलनी है, हमने क्या हम पेड प्लेयर्स लाएंगे। इस लीग की खूबसूरती यही है, कराची में हर जगह पेड लीग्स हो रही हैं, पेड प्लेयर्स खेल रहे हैं।
टीमें मुख्तलिफ बने। इसकी खूबसूरती है मेजॉरिटी जो टीम ओनर्स हैं वो ओनर ही टीम को लीड कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कैप्टन वही हैं, कैप्टन वही हैं। जैसे हमारी टीम है मेडिकैम की, तो जुनैद खलील नैनीताल वाला खुद एज अ कैप्टन उसको लीड करेंगे। खेलते भी है ना प्रोफेशनल क्रिकेट, अभी उन्होंने ओवर 40 वर्ल्ड कप खेला है। तरीके से आप अगर देखेंगे हमारी एक और टीम है खास ग्रुप वालों के, खुर्रम अशफाक साहब खुद लीड करेंगे। इसी तरीके से जितनी भी मेमन में हारिस अल्ताफ साहब है, सूमिया बिल्डर्स, वो खुद लीड करेंगे। तो इसकी खूबसूरती यही है कि ना सिर्फ प्लेयर्स कम्युनिटी के होंगे, ओनर्स ही खुद लीड कर रहे हैं सारे। तो इससे अच्छे चार्म और कोई चीज़ हो नहीं सकती कि आपके कम्युनिटी के जो बेस्ट अवेलेबल आपके लड़के हैं वो उनके अंदर भूख जगाई जाए और ये लीग खेली जाए। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। सबसे पहले तो हम जुनैद भाई को सलाम कहना चाहेंगे और उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जुनैद भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपको तो एक तो मुबारकबाद दूंगा कि बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आपने जो है ना एक और अब एक कामयाब लीग का इनेकाद कराने जा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि इसमें सपोर्ट आपकी रही ख़ास तौर पे। तो एक तरफ ओवर 40 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी कामयाबी, उसके बाद अब आप मेडिकैम की टीम को लीड भी कर रहे हैं। क्या इसके पीछे सोच रही कि ये जो कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग है इसका इनेकाद किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट हम इस वक्त KCPL की जो ना वो प्रैक्टिस में ही लगे हुए हैं। जिस तरीके से आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हमारे प्लेयर उमर लोया प्रैक्टिस के अंदर जो ना सेशन में लगे हुए हैं, बॉलर्स हमारे बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन हमेशा से हमारा जो ना यही ख्याल था कि वी शुड ब्रिंग अ न्यू टैलेंट ऑन अ ग्राउंड। लोगों को जो ना घरों से बाहर निकाल के जो ना किसी तरीके से ना ग्राउंडों में लेकर आना है। और कम्युनिटी भी जो ना वो क्रिकेट भी जो ना उसका एक जो ना वो बेसिक जो ना आइडिया है। और माशाल्लाह जो ना पिछले 3 साल 4 साल की मेहनत के बाद सिर्फ दिल्ली वाला कम्युनिटी नहीं, अब मेमन, चुनियोटी और बेसिकली गैर दिल्ली वाले भी जो है ना इस लीग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट कमेटी, जिसके अंदर हुए खालिद जो ना और मैं शामिल हैं। जी अच्छा जुनैद भाई, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें, एक तरफ KN अकेडमी, उसके बाद फिर जो है ना आपने ख़ास तौर पे जिस तरह लाहौर क़नूज़ को सपोर्ट की और उसके बाद फिर ये फैसला किया कि अब KN अकेडमी की अपनी टीम बनाई जाएगी। साथ साथ ओवर 40 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना उसके अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, अब ये KCPL 2 जो है इसके अंदर इतने प्रोमिनेंट तरीके से सामने आना, कैसे मैनेज करते हैं सर इन तमाम चीज़ों को? मूल नहीं है, हर चीज़ जो ना टाइम मैनेजमेंट मांगती है। KN अकेडमी हो चाहे ओवर 40 जो ना वो वर्ल्ड कप हो, सॉरी ग्लोबल कप हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी अच्छी जो ना वो वहाँ पर जो ना स्कोरिंग करा दी, मैन ऑफ द मैच बन गया, आपका बेस्ट बैट्समैन बन गया और अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। लेकिन क्रिकेट तो हमेशा से जो ना हर पाकिस्तानी की जो ना वो ब्लड में जो ना वो मौजूद है। उसी के काम एक तरफ और क्रिकेट जो ना वो एक तरफ है। और अब कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से, अब तो हमारी जो ना ऑलमोस्ट जो ना वो प्लेइंग की एज हो गई, अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ना आइदर कम्युनिटी के जो ना प्लेयर्स और कम्युनिटी के जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो KN अकेडमी में आएँ और बेसिकली आके अपना जो ना मतलब प्रैक्टिस करें, क्रिकेट सीखें और इंशाल्लाह सून आप एक और गुड न्यूज़ सुनेंगे। अच्छा मुझे बताइए जुनैद भाई कि अब इस यानी सीज़न में और कौन कौन सी अपकमिंग चीज़ें हैं जो कि सामने आने जा रही हैं, जिसमें कि मेडिकैम, द ऑर्किड स्कूल या आपकी बहैसियत एक क्रिकेटर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी ख़ास तौर पे, क्योंकि आप का बाहर भी आना जाना रहता है, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके ख़ुद भी क्रिकेट परफॉर्म करते हैं, तो क्या इतना टाइम दे पाएंगे कि आप इतने सारे मैचेस और ये तमाम चीज़ों में खुद हिस्सा लें? वो बेसिकली यही होती है कि जी टाइम मैनेजमेंट करूँ, अपना स्केड्यूल जो ना अकॉर्डिंग टू द जो ना वो प्लेइंग के अंदर जो ना डेट्स के अंदर जो ना मौजूद रहूँ। और अगर नहीं होता तो मतलब माशाल्लाह पीछे जो ना मैनेज करने वाले लड़के और मतलब हमारे कोच जो ना वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह अभी हमारी KCPL है, उसके बाद जो ना वो हमारी DSPL होगी। वो जो ना प्योरली जो DSPL है वो प्योरली जो ना वो कम्युनिटी बेस्ड है। इसके अंदर आउटसाइड डेली वाला जो ना वो किसी को अलाउड नहीं है खेलने के लिए। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देखेंगे नए नए सरप्राइजेज जो ना वो मिलेंगे। इंशाल्लाह सून आपको एक और गुड न्यूज़ देंगे KN अकेडमी की तरफ से। जुनैद भाई, लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या समझते हैं इन ये जो क्रिकेट लीग्स होती हैं, ख़ास तौर पे कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग, ये जो सीज़न 2 इसका चल रहा है, या इसके बाद DSPL जिसका एक और
एक और लीग है जो कि ख़ास तौर पे एक कम्युनिटी की लीग है, उसका भी इनेकाद किया जा रहा है। कितना फ़र्क पड़ता है हमारी कौमी क्रिकेट पे इन तमाम लीग्स का? देखिए मतलब बज़ाहिर आप ये सोचें तो बिल्कुल नहीं पड़ता। कौमी टीम के ऊपर उनकी लीग बिल्कुल डिफरेंट है, बट ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि हमारे यंगस्टर्स को मौका मिलता है ग्राउंड्स में आने का। और बेसिकली ये जो है ना, ये बेसिकली दिस इज़ बेसिकली इन हैपनिंग क्रिकेट, ये कोई प्रोफेशनल क्रिकेट तो है नहीं। और इनमें से कोई 4-5 लोग ऐसे होते हैं, इनफैक्ट मेरी आप अपनी एग्जांपल ले लें, शायद मैं ओवर 40 नहीं खेल पाता अगर ये कम्युनिटी क्रिकेट जो ना मैं नहीं खेल रहा होता। मेरी फिटनेस नहीं होती अगर मैं अब ये जो ना ये कम्युनिटी क्रिकेट नहीं खेल रहा होता। इसी तरीके से जो ना हमारे पास उमर लोया मौजूद हैं जो बेसिकली कश्मीर प्रीमियर लीग जो ना वो खेल चुके हैं, और मे भी आगे आने वाले टाइमों के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर हों जो शायद जो ना वो पहले सूबाई लीग और फिर इंशाल्लाह जो ना वो PSL जो ना खेलने में कामयाब हो। थैंक यू। ठीक है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए KCPL सीजन 2 पावर्ड बाय स्टेट ट्रेडर्स, द ऑर्किड स्कूल एंड मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं KCPL सीजन 2 कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आपको बताते चलें कि ये कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग जो है ये पेश की जा रही है स्टेट ट्रेडर्स, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और द ऑर्किड स्कूल के ताउन से। दीगर इश्तराक भी हमारे साथ शामिल हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जुनैद खलील नैनीताल वाला से, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से इस लीग को प्लान किया गया और उसके बाद किस तरह से जो है ना उसकी सपोर्ट की जा रही है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये लीग जो है लोगों में मकबूल होती जा रही है। ओवैस मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद सलीम साहब मौजूद हैं। अब मैं जानना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि इस लीग से क्या मकसद क्या हासिल। एक तरफ तो ये है कि देखें एक अच्छी हॉबी है क्रिकेट, एक तरफ जो है ना वो तमाम दूसरे लुग़वियात से निकल के आदमी स्पोर्ट्स में लगता है। इसके अलावा कराची क्रिकेट को, ये मैंने जुनैद भाई से पूछा था कि ये हमारी इस शहर की क्रिकेट को किस तरीके से सपोर्ट करेगी। ये शहर की क्रिकेट को भी सपोर्ट कर रहा है, प्लस आपके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको बड़ी सपोर्ट मिल रही है। जैसे मैं आपको छोटा सा सुनाता हूँ, हमारे एक लड़का आया क्रिकेट खेलने, हार्डली शायद नोन नहीं था, थोड़ा यहाँ परफॉर्म करा, 3 साल उसका हुए। अभी उसने सैफ चौधरी चैलेंजर्स कप में उसने 189 का रिकॉर्ड बनाया, विच इज़ अ बिग थिंग। मतलब एक हमारी कम्युनिटी का लड़का आके परफॉर्म करता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट आए। मेमन चिनोट पहले से खेल रहे थे। अब मैं एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र करूँगा, सॉरी आपके उससे थोड़ा सा, ये जो लीग है ये नहीं है कि ये सिर्फ हम 3 या ये पूरा एक थिंक टैंक है। जैसे अब ये बग़ैर हमारे एरार भाई हैं, चिनोट कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, खुर्रम अशफाक साहब हैं, बिलाल मजीद साहब हैं मेमन से, अगर ये सारे नहीं होते शायद ये लीग ग्रो नहीं कर पाती। ये लीग इतना सबने अपने ऊपर लेके और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को जिस तरीके से हैंडल करते हैं, तो आपके तवज्जुह से मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। और इंशाल्लाह बिल्कुल इसके में क्रिकेट में आप देखेंगे इन फ्यूचर हमें कई प्लेयर्स नज़र आएंगे। जैसे मेमन कमेटी में फ़ाज जब्बार खेलते हैं, पुराना नाम है, लोग जानते हैं। इसी तरीके से चिनोट क्रिकेट में काफ़ी नॉन प्लेयर्स हैं जो ऊपर के लेवल पे अब खेल रहे हैं। इसी तरीके से हमारी कम्युनिटी से जुनैद भाई का नाम आपने खुद लिया, उमर लिया, काउंटी क्रिकेट पे खेले हुए। तो ऑल एंड ऑल अब लड़के आ रहे हैं जो आगे भी खेल रहे हैं, और इंशाल्लाह क्रिकेट इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है खालिद सलीम साहब, आप मुझे बताइएगा कि यानी ये जिस तरह सीज़न 2 हो रहा है, अब इसकी प्राइज़ मनी क्या होगी लोगों के लिए जो खेल रहे हैं, उनकी क्या अट्रैक्शन होगी? देखिए, प्राइज़ मनी हमने अभी तक कोई डिस्क्लोज़ नहीं करी है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देना था हमने एक कम्युनिटी में। हमारी ये जो जितनी भी कम्युनिटी हैं, इनको प्राइज़ मनी मैटर नहीं करती, इनको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और वो एटमॉस्फेयर वो मैटर करता है। अब आप ये देखें ना, ये कम्युनिटी से बेसिकली आप जो अभी आपने इनसे सवाल किया, ये कम्युनिटी के जो लड़के हैं ना, वो समझ वो ग्रास रूट के लेवल के लड़के हैं। यही लड़के जिनको ऊपर चांस मिलेगा तो यही लड़के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये बहुत नीचे लेवल के हैं। हर कंपनीज ने अपने टीम के लिए प्रोफेशनल ग्रेड 2 के कोचेस रखे हुए हैं, जो इन कोचेस को, इन लड़कों को ग्रूम करते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इनको करने के लिए। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हम जब टाइम आता है उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इसकी प्राइज़ मनी क्या होगी, इसके हम क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं उस पर। ठीक है। अच्छा, मुझे वैसा आप बताइएगा कि यानी इसमें जो है शायकीन की भी एक तरीके से जो है ना वो दिलचस्पी नज़र आएगी।
ओवरऑल आप क्या समझते हैं, इसको और बड़े पैमाने पे कैसे लेके जा सकते हैं? ज़ाहिरी बात है, जितनी इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ेगी, जितनी देखें जैसा खालिद भाई ने बात करी, हर चीज़ को हमें प्रोवाइड करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट चाहिए। अब जैसे जैसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बन रही है आप देखेंगे इंशाल्लाह हर साल कुछ ना कुछ इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, हम कोई भी कसर इसमें छोड़ नहीं रहे। जो आप नेशनल लेवल पे चीज़ें मिलती हैं, नेशनल लेवल पे मिलती हैं, हमारी कोशिश है वो हम सब प्रोवाइड करें और किसी किस्म से इसमें हम वो ना करें। जैसे आपने कहा कि प्राइज़ मनी ठीक है, अब ये ग्रो कर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली अगली बार इसकी प्राइज़ मनी ज़्यादा हो जाए, लड़कों के लिए प्राइसेस आ जाए। तो हर साल हम देखते हैं कि कितना हमने ग्रो करा है और किस क्या क्या। सबसे हमारी मेन चीज़ जो अभी हमारा फोकस है वो सारी फैसिलिटीज़ जो लड़कों को नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट में मिल सकती हैं, सबसे पहले हम उनको वो प्रोवाइड करें। ठीक है खालिद सलीम साहब, आप मुझे बताइएगा कि यानी आप समझ रहे हैं कि जो जिस मकसद के तहत ये लीग स्टार्ट की गई थी, आपका मकसद पूरा हुआ और अब इसको जो है ना वो मज़ीद कामयाब करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हमने सोचा नहीं था कि आज हम एक सिर्फ बरादरी की लेवल की एक लीग स्टार्ट करी थी, और जिस तरह ये बाकी बरादरियों ने हमें रिस्पांस दिया और जो इंटरेस्ट शो किया, उस हिसाब से जिस हिसाब से ये KCPL 2 जो हुआ है, अब आप देखें कि जी अब हर जो कम्युनिटीज़ हैं वो इन बरादरी की जो हो गए हैं वो अब विलिंग होती है कि किसी तरह उनकी टीम इस लीग के अंदर हमें पार्टिसिपेट कर दें, उसमें हम उनका नाम आ जाए। अब हमारी कोशिश तो ये होती है जितनी इम्प्रूवमेंट इसमें ला सके तो ला सकें। बेस्ट से बेस्ट ग्राउंड दे रहे हैं, हम तो कहेंगे कि जी हमारा कोई गवर्नमेंट से ऐसा कुछ हो जाए कि हमें नेशनल स्टेडियम दे दें, हम फाइनल वहाँ भी करा लेंगे। हमें प्रमोट करने के लिए होता है ना कि इसको आप किसी तरह एक्सपोजर दें। अब हम जितना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हर साल में आप देखें हमारी इम्प्रूवमेंट मज़ीद से मज़ीद होती जा रही है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले साल कुछ ना कुछ में नया और भी ऐड करें। ठीक है, तो वैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं मैसेज ये दूंगा कि आप इस लीग को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता, आप इस कम्युनिटी के ना भी हों, ये कम्युनिटीज़ ना आपका ताल्लुक हो, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ इंशाल्लाह इतने ज़बरदस्त मैचेस देखने को आप लोगों को मिलेंगे। एक फ़ाइट विद इन द ग्राउंड आपको नज़र आएगी और लगेगा कि क्रिकेट हमारी यहाँ इंशाल्लाह इम्प्रूव हो रही है। और मैं बाकी टीमों से भी गुजारिश करूँगा जो दूसरी कम्युनिटीज़ के हैं, अगर वो समझते हैं, उनके पास प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो आके पहले दिन से हमारे साथ कम्पीट करें हमारे साथ। ऑब्वियसली हम भी अभी नए हैं, जैसे दूसरी कम्युनिटीज़ पहले से खेल रही हैं, तो इट इज़ नॉट अबाउट कि हमने जीतना है, इट इज़ अबाउट हमने मिलके खेलना है। हम अकेले अगर भागेंगे तो हमें यही लगेगा हम सबसे अच्छा भागते हैं। आपको अपना पता तब चलेगा जब आप कॉम्पीट करेंगे। हाँ, विनिंग और लूजिंग डजेंट मैटर, साथ खेलना और अपनी गेम को समझना वो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे टाइटल स्ट्रेट ट्रेडर्स और जुनेद खलील नैनीताल वाला मेडिकैम द ऑर्किड स्कूल के जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है पहले सीज़न से, चाहे वो DSPL हो चाहे KCPL हो, हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए, जब हम कुछ नहीं भी थे वो तब भी ट्रस्ट रखे थे। और ऐसे कई स्पॉन्सर हैं, तो ये कि वो हम पे हमेशा ट्रस्ट बनाए रखे और हमारा ये प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह हमेशा अच्छे से अच्छा डिलीवर होगा। ठीक है, खालिद साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने देख लिया कि एक प्लेटफॉर्म हमने एक प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो कंपनीज़ के पास पब्लिसिटी फ़ंड होता है, हर एक के पास मार्केटिंग फ़ंड होता है, वो आगे बढ़ें, वो अपने नाम से एक टीम बनाएं। इसमें उनकी दोनों चीज़ें होंगी, एक तो इनका नाम आगे जाएगा, मार्केटिंग होगी उनकी, दूसरा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म जाएगा इन लड़कों के लिए, इनको प्रोवाइड करने के लिए कि इनकी हेल्प भी होगी, क्योंकि ये लड़के वो लड़के हैं जो इन ग्राउंड्स में रात के वक्त इस किस्म की क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोनों तरीके से हम इनको, आप एक चीज़ कर सकते हैं, हर कंपनी के पास फंड होते हैं, पब्लिसिटी फंड, ऐसी जितनी बच्ची है, चाहे CSR के तहत करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करें, अपनी मार्केटिंग के तहत करें, लेकिन इन ऐसी क्रिकेट बगैर फंड के बगैर फंड के जो है कोई लीग कोई चीज नहीं चल सकती। तो मैं अब जो लोग देख रहे हैं वो भी मैं उनसे कहूंगा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन इसी तरह डालें कि आप कुछ नहीं करें, अपने नाम की लीग कर दें, अपना स्पॉन्सर कर दें, अपना नाम लगा दें, तो उससे बड़ी हेल्प मिलेगी इसको हम प्रमोट करने की। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, 6 नवंबर से इस लीग का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि अगर टाइम निकाल के आप जाएँ, इसे देखें ज़रूर।
इससे लोगों को कम से कम आप मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं कि तो तमाशा ही ज़्यादा होते हैं तो प्लेयर्स को खेलने में भी मज़ा आता है। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि बहुत ही एक कामयाब लीग आगे जाएगी। हर इतवार को हम ये प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे और उसमें जो है ना अब आने वाले प्रोग्राम में प्लेयर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, टीम ओनर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। बहरहाल हर इतवार को शाम 6 बजे आपने हमारे प्रोग्राम देखना है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।